Good morning, students. Today we are doing third standard GK lesson number 9, our body system. Name the following body systems. The brain, the spinal cord and the nervous together form the DAS system, nervous system. It controls the body sense of smell, hearing, taste, sight and touch. आप लोग को पता होगा कि आप लोग के बॉडी पार्ट्स, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स: eyes, ears, nose, टंग एंड स्किन, राइट। तो इससे हमें फील होता है, हम जो स्मेल करते हैं वो नर्वस सिस्टम से हमें फील होता है। कोई हमें टच करता है या हम गिर जाते हैं, लगता है, तो हमें पता चलता है कि हमें लगा है, राइट। सेंस होता है उसमें, सेंस से हमें पता चलता है। हम टेस्ट करते हैं तो खट्टा तीखा सब हमें पता चलता है। सेकेंड इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, brings oxygen into the human body and gets rid of carbon dioxide. The main organ used in this system is the lungs. लंग्स से हमें जो हम खाते हैं और वो हमारा बॉडी में गेट्स रिड आउट ऑफ, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलता है और वो हमारे लंग्स में वर्किंग होता है और वो वर्क करने के बाद वो ऑक्सीजन इनटू द ह्यूमन बॉडी गेट्स रीड, लंग्स थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और वो रिलीज़ होता है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड से फॉर्म होके। द थर्ड इज द डैश सिस्टम डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट. टीथ, स्टमक, intestine break down the food into tiny particles. The body taken in the यूज़फुल न्यूट्रिएंट एंड थ्रो अवे द वेस्ट, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम खाना खाते हैं, मुंह से दांत से चबाते हैं, फिर स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाके उसके पीसेस में ब्रेक हो जाता है और टाइनी पार्टिकल्स बन जाते हैं और बॉडी टेक्स इन द यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स और उससे फिर वो अच्छे न्यूट्रिएंट होता है और फिर वहाँ से वेस्ट थ्रो हो जाता है, राइट। Fourth one, the bones in our body make the skeleton system. This system gives the shape to our body and helps us stand straight. It also helps us to move. हमारे बॉडी में बहुत सारे बोन्स होते हैं, वो उसका एक शेप दिया गया होता है जो हमें सीधा रखने में काम आता है, सीधा चलने में वो हिसाब से काम आता है और वो होता है, वो हमारे बॉडी को एक तरह का डिफरेंट वे में शेप देता है, राइट। Fifth one, the muscular system along with the skeleton system helps the body to move the approximately 650 muscles in the human body. इसका जो सिस्टम है उसमें हमारे 650 मस्कुलर्स ह्यूमन बॉडी में सिस्टम्स होते हैं जो हमें मूव करने के लिए, बॉडी टू हेल्प्स टू मूव द स्केलेटन। हमारा जो बॉडी पूरा पार्ट, हमारा जो स्केलेटन होता है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है। So I have finished the lesson number 1 explanation. You have to complete in your textbook and fair book also. Now we'll go for the lesson number 10. The 10th lesson is disease cause and prevention. You all know lesson number 10 का नाम है disease cause and preventions, right? You all know malaria is caused by the bite of the female anopheles mosquito. मॉस्किटो यानी मच्छर के कुछ भी होता है जो काटता है तो हमें मलेरिया होता है ना। कॉलेरा इज कॉज बाय ईटिंग डर्टी फूड, ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर। कॉलेरा कब होता है? अगर हम स्टेल फूड यानी कि बासी खाना, गंदा खाना, वो सब हम खाते हैं और अगर हम इम्प्योर वाटर नहीं पीते हैं तो हमें कॉलेरा होता है। ईयर इन्फेक्शन इज कॉज बाय एलर्जीज और पुटिंग फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द ईयर। ईयरिंग का प्रॉब्लम कब होता है कि किसी तरह की एलर्जी होती है या तो कोई हम चीज़ें कान में डाल के यूज़ करते हैं बर्ड की जगह पे, राइट। कॉमन कोल्ड इज कॉज बाय द वायरस थ्रू एयर और थ्रू कॉन्टेक्ट विद द पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। कॉमन कोल्ड कब होता है कि जिसे कोई किसी के पास किसी को सर्दी खांसी हो गई हो, हम उसके आजू बाजू बैठते उसे छूते हैं तो वो एक तरह की एलर्जी होती है, उससे हमें भी सफ़र होना पड़ता है, राइट। एंड athletic joint is a cause of fungus that grow in the warm, damp and
place of their like showers and around swimming pools. एंथलेटिक फूड मीन्स वो फंगस तरह का एक डिजीज़ है, वो होता है जो बहुत जहाँ जो स्विमिंग पूल के पास जो कोई होता है ज़्यादा उसके पास आजू बाजू में उसको होता है. Now we'll do the filling the blanks correctly with the names of the diseases using in the information given below. Brackets are already given to you students, but we have to put the correct answer in the correct place. Okay, so we'll start with the first one. We cover our mouth with coughing to avoid spreading common cold. Yes, हमें जब भी कोई खांसी सर्दी कुछ भी ऐसा हो तो हमें हमारा मुंह बंद करना चाहिए. कब कौन सी बीमारी के टाइम पे करना चाहिए? व्हेन कोल्ड एंड कॉमन कोल्ड हो, सर्दी खांसी हो, स्नीजिंग हो, कफिंग हो, तब. सेकेंड, वी शुड ड्राई अवर फीट प्रॉपरली आफ्टर स्विमिंग, showering or bathing and not wear the same pair of socks or smelly clothes day after day to avoid. हमें कपड़े अच्छे से धो के पहनने चाहिए, रोज़ाना मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और हमें अलग से अपने आप को रोज़ाना बात करके अच्छे से क्लीन करके ड्राई करके रखना चाहिए, वरना हमें प्रॉब्लम हो सकती है. वी मस्ट हैव प्योर एंड क्लीन फूड. थर्ड वन, वी मस्ट हैव प्योर एंड क्लीन फूड एंड ड्रिंक टू द प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम कॉलेरा. हमें अच्छा खाना चाहिए. Third one is must have pure and clean food and drink pure and clean food to save ourselves from cholera. अगर हम गंदा खाना खाएंगे कि impure किया हुआ वाटर ड्रिंक करेंगे तो we will get cholera, right? Now fourth number, using mosquito net inside the house and getting a net or stagnant water around will help us to prevent from मलेरिया. मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से, मॉस्किटो से काटने से. अगर हम उस बात का ध्यान अच्छे से नहीं रखेंगे, हमें जहाँ भी हम सोते हैं कोई भी ऐसी चीज़ है, घर की जाली है, वो सब बराबर नहीं लगाएंगे तो मॉस्किटो कैन कम इनसाइड एंड कैन बाइट अस एंड वी मे फॉल sick by malaria, right? Fifth number, we must not drink while lying down and never put sharp object inside our ears to protect ourselves from ear infections. हमें हमारे आप को अच्छे से क्लीन अगर करना है और हमें कोई भी ऐसे गंदा सोते सोते पानी पीना, सोते सोते नहाते टाइम अगर पानी कानों में गया तो हमें बर्ड से साफ़ करना चाहिए. अगर हम कोई भी रेस्ट ऑब्जेक्ट इफ़ वी यूज़ देन इट इज़ गुड बैड फॉर अस फॉर इट गेट्स ईयर इन्फेक्शन. Okay students, I have given you the explanation of lesson number 10 also. Now we will be starting for the 11th chapter. Now 11th chapter is our teeth. You all are having nice teeth. How to keep clean, how to keep nice, what to eat and what not to eat which is harmful for our teeth, that is now we will understand in this lessons. Okay, so here is the diagram of the we have to label के which are the incisors, premolars किसको बोलते हैं, canines किसको बोलते हैं, molars किसको बोलते हैं, ये सब हमें ये डायग्राम पे करना है, right? So there are blood vessels and nerves inside our teeth. आपको नहीं पता होगा लेकिन आपके teeth में भी ब्लड वेसल्स और नर्व्स इनसाइड होता है. किस तरह से नर्व्स? ताकि आप अगर चबाते हो, अगर कोई चीज़ चुभ गई आपको तो आपको वो चुभता है, दांतों में लगता है, राइट? तो यू कैन सी हियर दैट फर्स्ट पार्ट गोज़ फॉर द इंसिजर्स होता है. यहाँ पे बी पार्ट है वो मेन पार्ट जो होता है वो कैनाइन बोलता है. सी पार्ट है जो इसके दोनों के बीच का पार्ट होता है उसे प्री मोलर्स बोलते हैं. और डी पार्ट है जो नीचे के पार्ट को मोलर्स बोलते हैं, राइट? इफ़ यू ईट लॉट ऑफ अनहेल्दी फूड और डू नॉट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, germ may cause holes in the teeth while are called cavities, right? अगर आप अच्छे से रोज़ाना ब्रश नहीं करोगे
डेली ब्रश नहीं करोगे, 2 times a day यू हैव टू ब्रश। अगर आप रोज़ाना 2 टाइम ब्रश नहीं करोगे तो आपके टीथ में होल्स हो जाएंगे और उसमें जर्म्स क्रिएट करेंगे एंड इट विल फॉर्म कॉज एंड दैट इज़ कॉल्ड कैविटीज़। कैविटीज़ फॉर्म हो जाते, कैविफिल्स फॉर्म हो जाते हैं और वो आपको तकलीफ़ देंगे, आपको पेन होते जाएंगे, राइट। नाउ विल सी दैट व्हाट वी हैव टू eat in during our is good for our teeth or not, right? So tick all the things that are good for your teeth and cross those that are not good, that are bad for your teeth. Now first one is milk. Milk is good for our teeth. Second is fruits, orange, cherries, that are good for our thing. You can see here that there is a chocolates are very bad for our teeth. We are not supposed to eat. Yeah, some or the other time if we eat it's okay, but regular if you eat bad thing, unhealthy thing, it is very bad for us, right? Then you can see there are the outside foods. Cucumber is there. Cucumber is good for your teeth, right? You have brush is there. You have to use the brush. Yes, sugars are there. Cold drinks are there. Mouth freshers are there. Pizza, cheese, that is good for you, but you have to eat in a limited. Toothpaste है वो करना ज़रूरी है. You have to keep the clean करना ज़रूरी है. You eat the dry foods is good for you. So I have given you the explanation of lesson number 11 also, which is our teeth main part, okay, of our bodies. So now we are doing the lesson number 12, which is food and nutrient. Food gives us different nutrient required to live and grow. Different foods are useful in different ways. हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए कौन सा फूड न्यूट्रिएंट है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, यहाँ पे सब फ्रूट्स के दिए हैं और उसके सामने लिखा हुआ है कि ये फूड में विटामिन ए होता है, विच इज़ गिव अस आई साइट के लिए बहुत गुड है, राइट. यू कैन सी इन द पेज नंबर 279, राइट. Here there is a, you have to name the food items given below. खाली फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं जिसमें क्या क्या है. विटामिन ए हम कैरेट खाने से, कैबेज खाने से, स्पेनिच खाने से. कैरेट यानी गाजर, कैबेज मीन्स फूल गोभी, स्पिनिच मीन्स पालक. वो हमें आई साइट के लिए अच्छा होता है, हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है. It gives us vitamin A. Second number is vitamin C, which we get from lemon, orange, papaya and tomato. Lemon means limbu, orange means हम जो orange खाते हैं वो, papaya means you all know very well, tomato means tomato, right? Which is good for our bone, teeth, brain. हमें कहीं लगा हो तो भी अच्छा, और हीलिंग्स के लिए भी अच्छा होता है, पैरों के लिए भी अच्छा होता है. Now you can see that vitamin D is fish and egg. Fish and egg is good for our bones. हमारे बोन उससे मजबूत होते हैं. Fourth number is calcium, which is milk, cheese and leafy vegetables. Leafy vegetables यानी भाजी वाली जो सब्जी होती है, तांदली की, मेथी की, पालक की भाजी आपकी मम्मी बनाती है ना, वो सब भाजियाँ अच्छी होती है. किसके लिए होती है? बोन्स एंड टीथ के लिए. वो टीथ के लिए और हमारे बॉडी में जो बोन्स, जो हड्डियाँ होती है, उसके लिए अच्छी होती है, राइट. नाउ वी गो फॉर द फिफ्थ वन, विच इज़ आयरन. बीटरूट, ग्रीन पीज एंड बनाना is good for the iron. We get iron from that. बीटरूट आप लोग की मम्मी आपको खिलाती होंगी बीट. ग्रीन पीज यानी मटर जो आते हैं, हरे मटर जो आते हैं ना, वो. एंड बनाना तो यू ऑल मस्ट बी ईटिंग ओनली. We get this all things after eating. We get blood and strong body. ये सब खाने से हमारे बॉडी में ब्लड बनता है and we get strong and healthy. Now last one, which is protein. From where do we get protein? We get protein from egg, meat and peanuts. Egg means आपको पता है अंडे. मीट यानी नॉन वेज होता है, मटन होता है. एंड ड्राई फ्रूट्स आर पीनट्स. पीनट्स ड्राई फ्रूट्स में भी आता है. और सींग होती है, जो सींग खाते हैं ना आप लोग, उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि टिश्यूज़ एंड मसल्स, हमारे जो मसल्स होते हैं वो मज़बूत होते हैं ये सब चीज़ें खाने से.
I have given you the explanation of lesson number 12, okay, what things give us which vitamin and what for which body part it is helpful. I have given you the explanation of lesson number 9, 10, 11 and 12. Students, if you have any type of doubts or queries, you can call me and ask me, and I'll be sending you the PDF. First watch the video thoroughly and then you can complete the GK lesson number up to lesson number 12. Okay students, have a nice day. Thank you.